हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा कमरा जो है डिवाइड हो गया है दो हिस्सों में, एक मोहित का और एक हर्षित का। ये पढ़ने बिठा दिए मैंने, 11 बज रहे हैं। मिस्त्री भाइयों की चाय बना के भेज रही हूँ मैं। दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। मैंने बहुत कुछ सोचा था दिवाली धनतेरस की डेकोरेशन के लिए, पर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, वही औरतों वाली प्रॉब्लम। तो उस टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है मेरे। तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। दोनों बच्चों को मैं पढ़ाने बिठाकर पढ़ने के लिए और लग गई हूँ अपने काम में। मुझे बनानी थी पनीर की भुजिया और मूली के पराठे। तो मैं फटाफट अपने काम में लग गई हूँ क्योंकि मुझे ये जल्दी से निपटाना था। और साथ ही साथ मैं इनको अंदर जाके देख भी लेती हूँ कि ये पढ़ रहे हैं या नहीं। तो इसको मैंने एक चैप्टर है क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दे दिए हैं, और मोहित को, छोटे वाले को, मैंने एक चैप्टर जो है पढ़ने के लिए दे दिया है। तो ये दोनों अपने काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, रात को हो गई थी बारिश, तो वेदर भी अच्छा हो गया है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। धुंध से, धुएं से तो थोड़ी निजात मिली है पॉल्यूशन से दिल्ली में। तो दोस्तों, मूली जो है मैंने घिस के और निचोड़ के भूंज दी इसी कढ़ाई में। और अब इसी कढ़ाई में मैं छौंकने जा रही हूँ पनीर की भुजिया। इसमें जो थोड़ा सा लगा हुआ है, ये मूली लगी हुई है। तो अब मैं छौंकने जा रही हूँ पनीर की भुजिया। इसमें मैंने डाल दी प्याज, 3-4 प्याज काट ली थी दोस्तों मैंने, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा बनानी थी मुझे। और हरी मिर्च और मसाले वगैरह डाल दूँगी। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी बनती है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। नमक मिर्च मसाले डाल दूँगी, ये थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा भूंज के इसको फिर इसमें डाल दूँगी पनीर। ये लाल मिर्च है, मैं भूल गई थी डालना, तो अब डाल दी। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें पनीर। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, तो शायद आवाज़ भी थोड़ी वैसी वीक होगी, लेकिन जो भी है, वीडियो शूट कर लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे डाल ही दूँ। तो दोस्तों, ये भुजिया मेरी मैंने अच्छे से मिला दी। अब ये थोड़ी सी भुंजेगी 2-4 मिनट के लिए। तब तक मैं इसको, जो मैंने मूली भूंज के रख दी थी, उसको मिला लूँगी। तो दोस्तों, जो मूली कसने के बाद जो पानी निकला था, मैंने निचोड़ के फेंकती नहीं हूँ मैं इस पानी को, इसी से आटा गूँध लेती हूँ। तो जो मूली के टेस्ट है ना, आटे में भी आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी टेस्टी पराठे बनते हैं। मैं इस पानी को नहीं फेंकती हूँ। और जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो घिया का पानी भी नहीं फेंकती हूँ, उससे ही बेसन घोल लेती हूँ। तो ये अब मैं आटा गूँधने लग गई थी। बच्चे अंदर पढ़ रहे थे और वो आके बीच बीच में मुझे अपना काम दिखा के भी जा रहे थे। तो मैं लगी हुई थी अपने इसमें, इस काम को निपटाने में। कपड़े मैं धो चुकी हूँ अपने बच्चों के और जो भी थे, और सफाई भी कर चुकी हूँ एक बार, जो भी झाड़ू पोछा होता है रेगुलर का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो मेरे से ज़्यादा काम हो नहीं रहा। वैसे मैंने सोचा था मैं आज डीप क्लीनिंग करूँगी दोबारा से, क्योंकि घर बन रहा है तो डस्ट हो ही जाती है कमरे में। वैसे मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ 1-2 बार पहले भी, लेकिन फिर भी तीसरे चौथे दिन मुझे फिर से झाड़ना अच्छे से पड़ता है। वैसे चलते फिरते मुझे जहाँ भी डस्ट दिखती है तो मैं हाथ मारती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 दिन बाद ही मैं जो भी कर पाऊँगी होगा। तो इसको पता था मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे बेटे को पूछ रहा था, मम्मी क्या हो गया। इसे बुखार मुझे पहले ही 2 दिन से आ रहा है, तो फिर मैंने इसे बोल दिया मुझे बुखार हो रहा है। तो फिर ये अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आ गया मेरे साथ मेरी हेल्प करने। कह रहा आप उधर से कर लो, मैं इधर से साफ़ कर देता हूँ मम्मी। तो मैं लग गई बर्तन धोने में, क्योंकि ये जो है सब्ज़ी बन चुकी थी। मैंने निकाल दी एक बाउल में, और मैंने ये साथ के साथ ही बर्तन धो दिए। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी पराठे। और सब्ज़ी बन गई थी, आटा गूंद के, भुजिया, मूली भी भूंज भांज के मैंने सब कुछ मिला के रख दी। तो अब मैं बनाऊंगी पराठे, और ये जाएगा नीचे खिलाने के लिए। फिर किचन क्लीन करके फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म।
तो मैं इस काम को दोस्तों जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं कोशिश कर रही थी फटाफट हो जाए। तो मैं इसको बताती भी जा रही थी कि तुझे क्या करना है। तो ये लगा था साथ में, वीडियो भी इसने ही बना दी थी, स्टैंड लगा दिया था तो वीडियो भी बनी गई काम करते करते। तो दोस्तों बर्तन धोने के बाद अब ये जो है ना मूली भुजी हुई ये रखी थी, मैंने ऐसी भूंज दी थी सिंपल, इसमें नमक मिर्च नहीं डालते हैं भूनते समय वरना तो बहुत पानी छोड़ जाएगी। बस ऐसे अच्छे से निचोड़ के और इसको थोड़ा सा भूंज देते हैं ताकि ये पानी ना छोड़े। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ मूली के पराठे, वरना तो कच्ची मूली में नमक मिला दो तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ जाती है, फिर उसके पराठे बनना पॉसिबल नहीं होते। तो मैंने अब इसमें सारे मसाले मिला लिए थे, नमक मिर्च हरी मिर्च थोड़े से धनिया के पत्ते मैंने बाद में डाले थे, और धनिया गरम मसाला जो भी था मैंने सब मिला लिया। और अब मैं इसको वापस रख दूँगी डोंगे में। अब ये मेरा आटे को जो है गूँधे हुए 10-15 मिनट हो गई हैं, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसके बनाऊँगी पराठे। ये थी गाय की रोटी मैं बना चुकी हूँ। तो अब ये मैं बनाऊँगी पराठे। ये मैंने धनिया भी डाल दिया था बाद में, धनिया के पत्ते। तो अब मैं इसके बनाऊँगी पराठे और मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी बनाने की। तो दोस्तों ये पराठे बना के दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल भी फटेगा नहीं, ये अच्छे से मिल जाएगा और काफ़ी टेस्टी पराठे बनते हैं इस तरीके से। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप कमेंट में बताएं ज़रूर कि आप कैसे बनाते हैं। तो ये पराठा बन गया है और काम किचन का निपटाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, 15-20 मिनट। उसके बाद मैं बैठ गई ये सामान लेके, क्योंकि मुझे बनानी थी मंदिर की मालाएं। मंदिर में जितने भी विग्रह हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, उन सबको बनानी थी मुझे माला। तो ये है माला का साइज जो हमारे मंदिर में अभी लगी थी। तो अब मैं बैठ गई, मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन फिर समय भी नहीं बचा है तो फिर मैं लेके बैठ ही गई ताकि बन ही जाए। और बैठ गई थी तो बन भी गई थी। तो इस तरीके से ये पहले धागे में सिंगल में एक एक मोती डाल के फिर मैं माला बनाऊंगी। तो इधर मैं माला बना रही थी और इधर इसने अपना कब्जा कर रखा है इस कॉर्नर पे। तो ये यहाँ पे खेल रहा था डॉक्टर सेट से, ये इस टाइम बना हुआ है डॉक्टर। तो हम मम्मी बेटा तीनों कमरे में ऐसे ही लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये यहाँ पे खेल रहा था और मैं अपना बनाने लग गई माला, क्योंकि मुझे ये भी बना के पूरी कंप्लीट करनी है। तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे लटकन बना देती हूँ मैं नीचे माला का, और उसके बाद फिर इस दोनों तरफ पो दूँगी मोती। तो ये बन जाएगी बहुत ही सुंदर सी माला। तो इस बार मेरे पे ज़्यादा मल्टी कलर मोती नहीं थे, वैसे मेरे पास होते हैं अक्सर, मैं लेने भी नहीं जा पाई। तो ये मेरे पास वाइट और गोल्डन मोती थे, तो मैंने वाइट और गोल्डन मोती की ही माला बनाई। तो अब ये छोटी माला बनाई है मैंने, तो पहले मैं इसको नाप के देख लूँगी। ये सरस्वती जी की माला है, तो इसमें एक मोती फालतू था, तो मैं इस एक मोती को निकाल दूँगी और ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ की माला बन गई। तो इसी तरीके से मैं जो है ना जितनी भी माला मुझे बनानी है, मुझे 10 माला बनानी है लगभग, छोटी बड़ी सारी मिला के। तो मैं वो बना रही हूँ। ये बने बैठे हैं साहब डॉक्टर चश्मा लगा के, और ये खुद को ही चेकअप किए जा रहे हैं और इनका खेल बराबर चालू है। इसने ये अपना रूम बना लिया है, इसमें इसका पिलो रखा है, इसका ब्लैंकेट रखा है, इसका बैग भी यहीं रखा है। अपना बैग अपनी जगह पर नहीं रखा, अपने बेडरूम में रख रखा है। बोल रहा है ये मेरा बेडरूम है। ये गद्दा बिछा के, और ये बड़े वाले के लगा दिया इंजेक्शन, और यहाँ मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। और ये बड़ा बेटा मेरा बना रहा था वीडियो, कह रहा था मम्मा मैं इसका वीडियो बना देता हूँ। उसने वीडियो बना दिया तो मैंने भी डाल ही दिया, उसने इतनी मेहनत करके बनाया है। और मैं इसी तरीके से इन सारी मालाओं को बनाने में लगी हुई थी। तो दोस्तों ये माला बनाने की मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं डाली है, अगर आप कहेंगे तो मैं माला मैंने किस तरीके से बनाई ये अलग से पर्सनल वीडियो डाल दूँगी।
अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वीडियो दोबारा से डाल दूँगी सिर्फ माला बनाने का, कि माला मैंने कैसे बनाई। अच्छा, मैं अपना काम कर रही थी तो इसे भी अपनी क्रिएटिविटी सूझी, और ये भी एक बनी वाली प्लेट है हमारे पास, एक नहीं सॉरी 2 हैं। तो इन दोनों ने अपनी अपनी एक एक बांट ली है और इसको ये एक डेकोरेटिव पीस बना रहा है। तो कह रहा है कि मैं इस पे बनी पे अच्छे से कलर कर दूँगा। मैंने कहा कर ले। तो अब ये मैंने जो है ना इतनी माला बना दी, ये 3 छोटी छोटी, 3 बड़ी, 4 बड़ी थोड़ी सी, और ये सबसे बड़ी। ये सबसे बड़ी वाली मुझे 2 और बनानी है, लेकिन मेरे पास अब मोती हो गए ख़त्म। तो अब मैं देखूँगी, मोतियों का इंतज़ाम करूँगी तब बनाऊँगी, हो सकता है मैं कल बनाऊँ। तो ये मैंने माला बना दी थी और उसके बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर। तो जब मैं लेट गई सोफ़े पे तो ये भी आ गए मेरे पास मेरा चेकअप करने। ये डॉक्टर बन के घूम रहा है सुबह से ही, क्योंकि मैंने अलमारी में सामान लगाया था तो इसका ये डॉक्टर सेट निकल आया है, इसे मिल गया है। अब ये इसको छोड़ नहीं रहा, कह रहा है आप बीमार हो तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ चेकअप करके। फिर मैं भी इनको थोड़ा सपोर्ट करने लग गई। तबीयत तो ख़राब थी लेकिन बच्चों के साथ अच्छा लगता है मुझे। तो इसने मुझे बुखार नाप लिया, अब ये मुझे दवाई दे रहा है। अब लगेगा मेरे इंजेक्शन भी कोहनी पे लगेगा। डॉक्टर लगाते हैं आगे, लेकिन ये लगाएगा कोहनी पे। दवाई खा ली और अब इंजेक्शन लगाएगा। मैं भी इसे बराबर सपोर्ट कर रही थी। कह रहा मैंने इंजेक्शन लगाया, आपको दर्द नहीं हुआ? पहले करो दर्द हुआ है। तो मैंने भी थोड़ा सा ड्रामा कर दिया कि दर्द हो रहा है। तो ये मेरे साथ ऐसे ही लगे रहते हैं। मैं इससे बोल रही हूँ इंजेक्शन तो आगे लगाते हैं, कह रहा नहीं मैं पीछे लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी दोस्तों। फिर ये हो गई है शाम। ये अपनी दादी के साथ गया था बाज़ार मार्केट। तो आज काफ़ी रौनक लगी हुई थी मार्केट में। मैं तो नहीं गई, पर ये गया था छोटा वाला, तो ये लेकर आया थोड़े से पटाखे। तो ये चला के देख रहा है, लेकिन इससे ये पटाखा चला ही नहीं, पता नहीं कैसा है खींचने वाला। तो बाद में मोहित ने बताया कि इसको कैसे चलाना है, फिर ये चल गया था बाद में। ये इस तरीके से घुमा के कुछ फोड़ना था। अब ये बताएगा इसे ऐसे घुमा के फोड़ो, फूट गया। मैंने इसका भी साउंड बंद कर दिया, लेकिन अब मैं डालूँगी नहीं। अब ये लग गई मैं शाम का खाना बनाने, आटा गूंदने में। और ये लेकर आ गए थे, मेरी दादी के साथ गया था तो ये छोले भटूरे लेकर आ गया था। तो 2 भटूरे थे, तो मैंने इन तीनों को बोल दिया था खाने के लिए। तो ये खा रहे थे तीनों बैठ के। ये आशू को खिला रहे थे, मना कर रहे थे लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती खिला दी 1-2 बाइट। तो ये बच्चे लग गए फिर अपना एंजॉय करने में, और मैं लग गई अपना शाम का काम निपटाने में, क्योंकि ये भी मुझे करना था। और फिर हम आ गए अपने बेडरूम में काम वगैरह निपटा के। तो इनकी तो मस्ती चली हुई है, ये चलेगी दिवाली तक। अब ये जो भी ये पटाखे लेकर आए थे गन वाले, तो इसको ये चला के देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सब तो चलेगा ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।